ओपिनियन देखा जाए तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे बिहार की स्थिति देखी जा रही है, पॉलिटिकल देखी जाए या फिर फाइनेंशियल देखी जाए या फिर एजुकेशन वाइज देखी जाए, तो देखा जाता है कि बिहार हमेशा पीछे रहता है। नमस्कार, मैं ओम कुमार। अभी हमारे साथ कुछ हमारे मित्र हैं जो डीयू में पढ़ भी रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज इनसे जो वर्तमान सिनेरियो है देश के, दुनिया के और कुछ बातें बिहार के करते हैं इनसे। आइए मिलवाते हैं। हमारे जो मित्र हैं काव्य काव्य राजस्थान से हैं। काव्य, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बिहार के बारे में ओपिनियन देखा जाए तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे बिहार की स्थिति देखी जा रही है, पॉलिटिकल देखी जाए या फिर फाइनेंशियल देखी जाए या फिर एजुकेशन वाइज देखी जाए, तो देखा जाता है कि बिहार हमेशा पीछे रहता है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एजुकेशन वाइज बिहार पीछे हैं? देश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस देने वाले स्टेट में बिहार का नाम गिना जाता है। तो ऐसा आप मतलब क्या थॉट आता है आपके दिमाग में कि आपको लगता है एजुकेशन वाइज बिहार पीछे चल रहा है? एजुकेशन वाइज ये देखने को मिलता है, जैसे बिहार में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, कोई भी काम करप्शन के बिना खासकर बिहार में नहीं होता। तो ये देखा जाए, जहाँ जहाँ की कहना है कि आईएएस आईपीएस ज़्यादा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक पावर फैक्टर है, कि आईएएस आईपीएस बनना उधर एक पावर दर्शाता है। तो इसलिए उधर आईएएस आईपीएस ज़्यादा है। बाकी अगर नॉर्मल नौकरियों की परीक्षा जो होती है उसमें देखा जाए, तो करप्शन काफ़ी होता है, आए दिन आने देखने को मिलता है। तो उससे हम कह सकते हैं कि एजुकेशन काफ़ी कम है। बल्कि लोग पावर के लिए आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो उसको हम एजुकेशन में नहीं मानेंगे। क्यों, मतलब आपको ऐसा लग रहा है करप्शन की वजह से आईएएस आईपीएस बन रहे हैं? वो पढ़ के बनते होंगे। नहीं, मेरा कहना है बनते पढ़ के ही है। हाँ। पर उनका मेन गोल होता है, वो ऐसा नहीं होता कि स्थिति को सुधारा जाए या फिर कुछ नया बदलाव लाया जाए। वो सिर्फ अपनी पावर जमाने के लिए इसलिए आईएएस आईपीएस ज़्यादातर बनते हैं। खैर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, पर मोस्ट केस यही है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बिहार में आईएएस आईपीएस अगर कोई बन रहे हैं तो गिने चुने लोग हैं, जो इतनी जनसंख्या में से कुछ लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं और वो बिहार के परिदृश्य को सुधारना नहीं चाहते हैं, उनको बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो अपना पावर फैक्टर जनरेट करना जी चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं आप? जी जी। हमारे साथ एक और साथी हैं, अभिषेक जी। अभिषेक जी मूलतः बिहार से ही हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूंकि आप एक बिहारी भी हैं, तो बिहार के बारे में आप क्या राय रखते हैं? नहीं, बिहारी हमारा बिहार तो अच्छा है। प्रदेश हमारा अच्छा राज्य है। बस उनके प्रति लोगों में गलतफ़हमियाँ हो बहुत सारी है। जैसे जैसे ये क्या क्या गलत फहमियाँ हैं लोगों की? जैसे वहाँ बोल रहा है कि करप्शन, ये तो है, करप्शन है, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं। जैसे हायर लेवल की जॉब में जाओगे तो आप बहुत कम की मात्रा में करप्शन है, नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी आदमी की एक माइंडसेट हो गई है कि सब चीज़ में करप्शन है। आपको आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार एजुकेशन वाइज पीछे चल रहा है? हकीकत तो ये है, पीछे है, लेकिन उसमें अब सुधार हो रही है धीरे-धीरे, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगी अब। चलिए, हमारे दोनों मित्र का कहना है कि बिहार एजुकेशन वाइज पीछे चल रहा है। अब इनसे कुछ अलग मुद्दों पे बात करते हैं कि बिहार के पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में। चूंकि आप राजस्थान से हैं, तो बिहार के पॉलिटिकल परिदृश्य के बारे में कुछ पता है आपको, मतलब जानकारी रखते हैं? थोड़ा बहुत पता है, जैसे पहले क्या हुआ है, बाकी जो माइन्यूट डिटेल है छोटे छोटे स्तर पर देखा जाए जिले वाइज, तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी क्या चल रहा होता है मेन, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ऐसे पता चलता है। ओवरऑल क्या आप कहना चाहते हैं, हाईलाइट करिए जरा। खराब है वहाँ का, देखा जाए तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी, कि काफ़ी राजनेताओं का दबदबा बना रहता है। नाम ले सकते अभी हैं आप? जैसे तेजस्वी यादव का वीडियो आया था, हाँ। वो हवलदार को नचा दिए थे होली पे। हाँ, तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव हाँ। हवलदार को नचा दिए थे होली पे। हाँ। उनसे बोले कि सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ का जो माइंड सेट है पॉलिटिशियंस का, वो काफ़ी ख़राब है। उससे हमको ये देखने को मिलता है कि उधर वो फैमिली लीडरशिप चलती है, हर फैमिली का हर मेंबर एमएलए एमपी है। तो इससे ये तो नहीं कह सकते कि हर कोई इस लायक होगा कि एमएलए एमपी बन सके हर फैमिली में। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर एक तो क्या नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा है, और एक पॉलिटिशियंस वहाँ को अपने आप को एक तरीके से गॉड फादर की तरह ट्रीट करते हैं। पॉलिटिशियन बिहार में गॉड फादर की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है काव्य जी ने। और परिवारवाद पर खास तौर पर हमला करा है इन्होंने। ये बता रहे हैं
कि बिहार में परिवारवाद ज़्यादा है, ऐसा इन्हें लगता है। सच्चाई वैसे आप लोगों को भी पता होगी। प्रशांत किशोर एक नए आए हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स में, नाम सुने हैं आप? बिल्कुल सुना है प्रशांत किशोर जी का। क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, अपनी नई जो पार्टी बनाई है उन्होंने, उनका जो बैकग्राउंड है उस चीज़ को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, तो वो अच्छा है और वो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। पर जैसे हाल ही चुनाव में देखने को मिला कि वो उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, उसके कई कारण रहे होंगे। खैर मैं तो बिहार से नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे उतना अंदर से तो नहीं पता कि क्या कारण रहे क्या नहीं थे। पर यह है, अगर वो आते हैं पॉलिटिक्स में तो कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। मतलब प्रशांत किशोर से बिहार के बाहर के लोगों को भी उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगी। जी। एक बार बिहार के अंदर के लोग से बात करते हैं कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार के वर्तमान पॉलिटिक्स पे आपको क्या टिप्पणी करनी है, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, फिर बात करेंगे आगे की। वर्तमान पॉलिटिक्स कुछ कमियां हैं बहुत सारी। कुछ कुछ चीज़ों में कमियां हैं, जैसे उनसे शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं हो पाया। वो वो सोचा कि हम लड़कियों को साइकिल दे के हम शिक्षा में लाएंगे, लेकिन उनका विपरीत ही फ- फल मिला है। साइकिल देने से क्या विपरीत फल मिल गया है अभिषेक जी? मतलब साइकिल जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। साइकिल देखो, अब ये हो गया कि स्कूल में प्रॉपर कोई तो जाता नहीं है, साइकिल का सिर्फ पैसा उठा लेता है। ये तो सरकार देखने नहीं जाता है कि साइकिल मिल लिया है हकीकत में कि नहीं, पढ़ने आता है हमारा स्कूल में कि नहीं। सरकार के घर में है कि हम साइकिल दे दिए हैं सबको, किसी कोई लेता नहीं है। एक तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है अच्छी तरह से, ये सब तो है कमी। क्या लगता है, चूंकि आप जानते हैं कि अभी 25 में चुनाव भी आ रहा है बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि किनका दबदबा अधिक रहेगा या फिर कौन आगे निकल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं बिहार के चुनाव के बारे में? बिहार में तो देखिए जातिवाद ज़्यादा होती है, जाति जाति के बेस पे वोट दिया जाता है। लेकिन अभी एक नई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर जी लेके आए हैं जनस्वराज। उन वो तो बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। स- और उनके दावा लग रहा है कि अगर वो आते हैं जीत के तो बहुत अच्छा काम करेंगे। आप भी जानते हैं कि चुनावी समय में दावे तो सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, सारे पार्टीज के लोग करते हैं। इनका दावा सही होगा ये, मतलब कहाँ तक ये विश्वास किया जा सकता है? देखिए, हमने जिनको भी मौका दिया है वो अभी 20 साल से राज कर रहे हैं, उनको इतना मौका दिए, 20 साल तो कुछ नहीं कर पाए, तो एक बार हमें इनको इतना दावा कर रहे हैं तो एक बार तो मौका दे ही सकते हैं। इसलिए हम बोलेंगे सबसे कि एक बार आप मौका दीजिए इसको। अगर 5 साल में अच्छा काम नहीं करेगा तो आप चेंज कर दीजिएगा। ये तो है कि पहले दो ही ऑप्शन था, अब तो तीसरा ऑप्शन बन के आया है बिहार में। इसलिए बिहार की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस बार इनको मौका दीजिए। ये बहुत सारे चीज़ों में क्रांति लाना चाहते, जैसे शिक्षा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।